एक प्रश्न है जो कि एक भिन्न में दिया गया है, जिससे कि ये समीकरण वाले सवाल हैं। जैसे देखिए, इसको हम देखते हैं। प्रश्न दिया है कि एक भिन्न में यदि एक भिन्न हो, उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए और उसके हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान एक हो जाता है। ठीक, यदि केवल भिन्न में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो वह जो भिन्न है उसको ज्ञात करना है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें कहता क्या है, सबसे पहले तो इसमें दो शर्तें बनती हैं। पहला शर्त ये होता है कि इनमें एक शर्त ये होता है कि इसमें एक जोड़ दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है, तो भिन्न का मान पूछता है। फिर दूसरा शर्त में ये होता है उसके अंश में से घटाएगा या जोड़ेगा तो टोटली भिन्न, उस भिन्न का मान क्या होगा। देखिए पहले इसमें दो शर्त सुनिए कहाँ तक है। एक भिन्न का अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर में एक घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान एक हो जाता है। यहाँ तक आपके फर्स्ट शर्त होता है। फिर इसके बाद देखिए जो सेकेंड शर्त होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि हर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वो भिन्न ज्ञात करें। आई होप आप लोग को प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले से मानने रहता है, माना जो आपकी मुख्य भिन्न है, आपके मुख्य भिन्न x/y मानेंगे, x/y। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार आपको क्या कह रहा है। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार अब देखिए पहले शर्त में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने बोला है कि अंश में से एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है। अब देखिए यहाँ पे आपके तो ये भिन्न रहे, x/y ये भिन्न है, अंश ये ऊपर वाला होता है तो इसमें एक जोड़ देना है और एक हर में से घटा देना है तो भिन्न का मान एक हो जाता है। इस प्रकार से आपका एक पॉइंट आपको पता हो गया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला है ना, इसको इधर गुणा कर देंगे ऐसे, तो हो जाएगा x+1 y-1। अब देखिए इसको एक तरफ कर लीजिए, x - y बराबर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो -1 - 1 -2। ये शर्त एक के अनुसार ये आपका पहला समीकरण मिल गया। अब देखिए दूसरे शर्त को हम हल करेंगे और उसका आंसर तभी ला पाएंगे। दूसरा शर्त है यदि हर में केवल आपको एक जोड़ना है, भिन्न वही रहेगी, तो इसमें भी लिखेंगे दूसरा शर्तानुसार। देखिए हमने इसमें क्या किया है आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले भिन्न माना है, फिर प्रथम शर्तानुसार वो कार्य किए हैं। अब दूसरे शर्त में क्या कहा है, पूछा है प्रथम शर्तानुसार x/y जो मुख्य भिन्न है वही रहेगी और इसके अब हर में एक जोड़ने से भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। आई होप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, इसमें ऐसे जब बराबर होता है दोनों तरफ भिन्न में हो तो ऐसे तीजे गुणा करते हैं। इसका इसमें 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर 1 का 1 + y में तो y+1 हो जाएगा। अब देखिए y को इधर लाइए क्योंकि अचर पद एक तरफ कर लेते हैं। ये आपके समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण को हल कर लेंगे कि समीकरण किस प्रकार से हल होते हैं। तो आइए देखिए हल करते हैं। आइए इधर हल करते हैं। पहला समीकरण आपका ये है x - y बराबर -2, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपका 2x - y बराबर 1, ये आपका दूसरा समीकरण है। ये देखिए अब जब भी हम इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाता है। कक्षा 8 में आप लोग पढ़ेंगे इसको। ये क्लास 8 की प्रश्न है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्नों में ऐसा, परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे पॉलिटेक्निक में या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हो तो ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए आ जाते हैं। तो इसका आपको सोल्यूशन जाना बहुत अनिवार्य है। हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, या फिर देखिए माइनस है तो प्लस। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता तो मानते हैं प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2x में से पहले तो ये कट जाएगा, y प्लस y माइनस y कट जाएगा। अब 2x, देखिए -2x है प्लस x है, इसको क्या करेंगे, ये आपका आंसर -x में रहेगा। -x, ये देखिए
-2 है, -1 है, तो इसका आंसर -3 होगा। माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 3 आ गया आपका। अब x का मान या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए। चलिए हम इसको इसमें रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 1, ये गुणा हो जाएगा तो 6 माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए y को इधर कीजिए, 1 को इधर, 6 माइनस 1 बराबर y, अर्थात 5 बराबर y, मतलब कि y बराबर 5 आ गया। अब आपका प्रश्न सॉल्व। अब इसको इसके अनुसार रख देंगे जो हम लोग भिन्न माने थे। तो यक्स देखिए लिखेंगे मुख्य भिन्न। मुख्य भिन्न क्या होगा आपका, यक्स बराबर 3 आया है, यक्स आपका ऊपर है तो 3 हो जाएगा नीचे 5, ये आपके आंसर है। अब इसको देखिए, इसमें अगर यदि हम रख कर इसको सॉल्व भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे उत्तर की जांच, आपका आंसर 3/5 आया है। अब इसमें एक जोड़िए एक घटाइए। अंश में आपको एक जोड़ने के लिए बोला था, 3 1 4 हो जाएगा, और एक घटाने के लिए तो 5 में से 1 जाएगा 4, तो इसका मान 1 हो जाता है। अब देखिए इसका मान 1 हो जाता है। आया समझ में, आया ना। अब देखिए दूसरे शर्त में इसके हर में केवल 1 जोड़ना था। आपका भिन्न आया है 3/5, हर में 1 जोड़ देंगे तो 3/6 हो जाएगा, तो काट देंगे तो 1/2 इसका मान आया। तो इसमें भी बोल ही रहा था कि जब 1 जोड़ेंगे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न रहे हैं जो कि हाँ मेरे हिसाब से यदि आप देख लेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा ही होगा। तो कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।